अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सारे अच्छे से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको सही सलामत रखे। चूंकि आपने पिछले एक हफ्ते से देखा होगा कि बहुत सारे स्कैम्स सामने आ चुके हैं, चाहे वो 59 करोड़ का स्कैम हो, चाहे एक इंसान जिसको डॉक्टर वारी ने एक्सपोज किया था, ऑनलाइन स्कैम जो था जहां पे लड़कियों को या लड़कों को फंसाया जाता था और उसके बाद उनसे पैसे ऐंठे जाते थे। अब ऑनलाइन स्कैम्स की अगर हम लोग बात करें, इनके पीछे मकसद क्या है, साइकोलॉजी क्या है इनके पीछे, यानी किन इंसानों को इसके जरिए शिकार बनाया जाता है। यानी ऑनलाइन स्कैम जो है, क्यों कौन कौन से इंसान ऐसे हैं जो इस स्कैम में फंस जाते हैं, वो तरीका क्या है इस स्कैम में फंसने का, इसके पीछे इसकी साइकोलॉजी आज समझने की कोशिश करते हैं। यानी साइकोलॉजी किनके पीछे, बिहाइंड द स्कैम्स, यानी इमोशनल ट्रैप जिसे हम लोग कहते हैं, जिसके जरिए लोगों को ऑनलाइन, जो हम लोगों के हैं ऑनलाइन स्कैम्स में, इनको फंसाया जाता है। तो इसी पे आज बात होगी। होप कि आप जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे ताकि हर कोई इंसान इससे वाकिफ हो जाए कि किस को टारगेट बनाया जाता है। यानी ये जो स्कैमर्स होते हैं ये किस इंसान को टारगेट बनाते हैं और कैसे ऑनलाइन टारगेट बनाते हैं किसी इंसान को ताकि वो उनके झांसे में आ जाए। साइकोलॉजी क्या है इसके पीछे, तो चलिए उस पे बात करते हैं आज। सबसे पहला जो रीजन है इसका वो है रोमांस स्कैम। रोमांस स्कैम के जरिए लोगों को फंसाया जाता है। अब ये रोमांस स्कैम क्या है, पहले एक इंसान, चाहे वो लड़का हो या चाहे लड़की हो, जो स्कैमर हो, जो पैसा ऐंठना चाहती है किनसे, लोगों से, तो इसके लिए वो क्या क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं। मैंने पहले ही कही बात, सबसे पहले क्या किया जाता है, ये लड़का या लड़की जो है एक इंसान का, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग साइट हो, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग साइट में, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे स्नैपचैट हो, कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट जो है, इसमें क्या किया जाता है, एक इंसान चैट करना स्टार्ट करता है। चैट जब उसने करना स्टार्ट किया तो वो ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करता है। जब वो ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करता है, पहले इंसान ट्रस्ट दूसरे इंसान को कहता है कि इसको इस पे ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करता है। और अगर हम लोग क्रिमिनल साइकोलॉजी में देखें, इसको हम लोग कहते हैं इथर स्टेट। यानी एक इंसान को क्या कहता है, मुझे आपका ख्याल है, मैं आपका केयर करता हूं, यानी सारी कुछ चीजें, यानी इसके क्लोज आने की कोशिश करता है पहले ये स्कैमर, जिसे हम लोग इथर स्टेट कहते हैं। इसके जरिए क्या होता है, जब ये इसके क्लोज आने की कोशिश करता है, जो इंसान, यानी स्कैमर सबसे पहले क्लोज आने की जब उसने कोशिश की तो एक इंसान इस झांसे में आ जाता है। तो इसके बाद क्या हो जाता है, उसके दिमाग के अंदर, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, यानी जब आपसे कोई कहेगा मैं आप पे ट्रस्ट बिलीव करता हूं, आपके दिमाग में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें ऑक्सीटोसिन की लेवल जो है वो रेज हो जाती है। जब ऑक्सीटोसिन की लेवल रेज हो गई, इसे हम लोग साइकोलॉजिकल टर्म्स में कहते हैं लव बॉम्बिंग। अब जब साइकोलॉजी ऑक्सीटोसिन लेवल हाई हुई, ये कब हाई हुई, जब आप लोगों ने ट्रस्ट बिल्ट हुआ, यानी उस इंसान ने आपको ट्रस्ट बढ़ाने के लिए उसने बहुत सारी बातें ऐसे की, उसने बहुत सारी चीजें ऐसी की जिस पे आप लोगों को लगता है कि ये मुझ पे ट्रस्ट करता है, और आपके यहां आपके दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड में ऑक्सीटोसिन की लेवल जो है वो हाई हो जाती है। जैसे ही ऑक्सीटोसिन की लेवल हाई हो जाती है, उसे हम लोग कहते हैं लव बॉम्बिंग। इसके बाद जो ये विक्टिम है, यानी स्कैमर जो है, स्कैमर विक्टिम को क्या कहता है, इसको ये अच्छी बातें कहना स्टार्ट करता है, इसको अच्छी अच्छी मैसेजेस सेंड करना स्टार्ट करता है,
यानी लव मैसेजेस इसको, लव पोइम्स इसको, थ्रू आउट द डे एंड नाइट, ये कंटिन्यूअसली इसको मैसेज करता रहता है स्कैमर। और इनको हम लोग क्या कहते हैं, लव वाइब्स। यानी सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड किया, जिसकी वजह से जो ये इंसान है इसके अंदर ऑक्सीटोसिन की लेवल हाई होगी। और अब ये आगे क्या करता है, इसको अच्छी अच्छी बातें बोलना स्टार्ट करता है, इसको दिन रात कहता है कि मेरे साथ चैट करो, मुझे आपकी याद आ जाती है। तो इनको कहते हैं लव वाइब्स। इसके बाद जो ये क्रिमिनल है, यानी जो ये स्कैमर है, अब ये क्या करता है, जब इसे लगता है कि ऑक्सीटोसिन की लेवल इस इंसान में हाई हो गई, ये अब इसको कहता है, पैसे मांगना स्टार्ट करता है। अब रीजन क्या कहता है, ये इसे रीजन कहता है, मैं बीमार हूं, मेरे घर में कोई एक्सीडेंट हुआ है, मेरा जो वैलेट है वो लॉस्ट हो चुका है, या मेरे बैंक के साथ इश्यू है। यानी जब दोनों के बीच में ट्रस्ट बिल्ड हुआ, स्कैमर ट्रस्ट बिल्ड करवाता है, और जो इस झांसे में आ जाता है उसकी ऑक्सीटोसिन लेवल हाई होगी। अब इसको जब ऑक्सीटोसिन लेवल हाई होगी, ये जो इंसान है ये अब क्या करता है, ये इसको पैसे देना स्टार्ट करता है, क्योंकि इसे लगता है कि ये मेरे करीब है ये इंसान, तो ये इसको पैसे देना स्टार्ट करता है। जब ये पैसे देना स्टार्ट करता है, आस्ते आस्ते 100, 200, 300, क्योंकि इसको लगता है कि मुझे अब इस पे भरोसा है। जब इसके ऊपर ये भरोसा है हो जाता है, तो जितने आगे जाके और बातें होती रहती है और ये इंसान स्कैम में फंस जाता है, और जिसकी वजह से पैसे देना स्टार्ट करता है। यानी इसे कहते हैं रोमांस स्कैम हम लोग साइकोलॉजी में। यानी ऑक्सीटोसिन लेवल जो है वो हाई की जाती है, जिसके जरिए इंसान इस झांसे में आ जाता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें सेक्स एंड लाइज, दूसरी चीज, अब ये जो स्कैमर है ये झूठ बोलना स्टार्ट करता है। यानी इसको कह सकता है, अगर ये लड़का है ये लड़की को कह सकता है मुझे आपसे प्यार है, हो जाता है फेसबुक पे ऐसा, या लड़की लड़के को कहेगी, या उसको सेक्सुअल डिजायर्स के ये मोटिवेट करेगा। इंसान इस झांसे में आ जाता है। जब ये इस झांसे में आ जाता है, या ये इंसान जो है इनको लगता है कि हम लोग रिलेशनशिप में, ऑनलाइन रिलेशनशिप में, क्योंकि ये पहले ही फंस चुका हुआ होता है ना, किस में फंस चुका हुआ होता है, इसका दिमाग फंस चुका हुआ होता है, ऑक्सीटोसिन की लेवल हाई हो चुकी होती है। जब इसको ये मीठी मीठी बातें करता है, ये इसको कहता है कि मुझे आपसे प्यार है, इन्हें रिलेशनशिप्स में ये ऑनलाइन आ जाते हैं। जब ये ऑनलाइन रिलेशनशिप्स में आ जाए, और ये जो विक्टिम है, स्कैमर और विक्टिम, स्कैमर को अब लग रहा है कि ये मेरे झांसे में आ चुका है, और ये इसको कहता है कि मुझे रिचार्ज नहीं है, या ये इसको कहता है कि मुझे पैसे की जरूरत है, या सेक्सुअल टेक्स्ट इसको करता है, और विक्टिम जो है इसी झांसे में आ जाता है। जब ये विक्टिम इस झांसे में आ गया, इसको लगता है कि ये सारी चीजें जो है ठीक हो रही है मेरे लिए, तो इसकी वजह से ये स्कैम में फंस जाता है। ये तो मैं यहां पे रीजन कह रहा हूं कि साइकोलॉजी क्या है, यानी जो एक स्कैमर है ये एक इंसान को कैसे फंसाता है ऑनलाइन पैसे देने के लिए। उसके बाद अगर हम लोग और एक देखें, और एक रीजन जिसे साइकोलॉजी में हम लोग कहते हैं एटीओ स्कैम। एटीओ स्कैम में क्या किया जाता है, एक इंसान स्कैमर जो है, हमारे ब्रेन के अंदर एक चीज है जिसे हम लोग एमिगडेला कहते हैं, और साइकोलॉजी में एमिगडेला हाईजैक किया जाता है। अब हाईजैक कैसे किया जाएगा, यानी एक दिमाग का एक हिस्सा जिसे हम लोग एमिगडेला कहते हैं, इसको हाईजैक कैसे ये स्कैमर करता है। तो देखिएगा क्या करता है। ये जो स्कैमर है, जब ये पहले इसने आपको कहा था आपसे प्यार है, इसके बाद सेक्सुअल डिजायर्स के लिए आपको उकसाया था, इंसान जो है वो फंस जाता है। अब ये तीसरी चीज करता है, ये इसको धमकियां देना स्टार्ट करता है। यानी अब जब इसने सारा कुछ हो गया, तो ये इसको धमकियां देना स्टार्ट करता है। जब इसको ये धमकियां देना स्टार्ट करता है, यानी थ्रेट्स इसको देना स्टार्ट करता है, इंसान को क्या हो जाता है, अब ये थ्रेट कैसे देता है, ये इसको थ्रेट देता है कि मैं आपको ये वीडियोस एक्सपोज करूंगा। कहां पे एक्सपोज करूंगा, फेसबुक पे, या मैं आपके जो टेक्स्ट है इनको आपके घर वालों को सेंड करूंगा। या कभी कभार क्या होता है, ये इंसान जो स्कैमर है,
सॉरी टू इंटरप्ट। ये जो सेकंड वन अगर हम लोग देखें, ये क्या कहता है, ये इसको अब मारने की धमकी देता है। अब जब इसको ये मारने की धमकी दे दी, इसकी वजह से क्या होता है, हम लोगों का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है यानी सेरिब्रम का जो ये पार्ट है, वो हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। लेकिन जैसे ही आपको धमकी मिली, ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जो हमें सोचने के लिए मजबूर करता है ठीक है गलत क्या है, इस धमकी की वजह से वो काम करना बंद कर देता है। जैसे ही उसने काम करना बंद किया, हम लोग जल्दी जल्दी क्या करते हैं, अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को एक्सपोज होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पैसा डाल देते हैं। ठीक है ना। जब हम लोगों ने इसको पैसा डाल दिया, यानी एमिगडाला में ये जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है जिसको सोचना था कि ये कुछ कर भी नहीं सकता है, अब जैसे इसने धमकी दे दी, इसने काम करना बंद किया और एमिगडाला कहता है हमें एक्ट करो, इसको जो ये चीज बोलता है वो आप करें। जैसे ही आपने वो बात की, यानी उसने पैसा मांगा, आपने पैसे डाल दिए। जब इसने आपने इसको पैसे डाल दिए तो उसके बाद क्या हो जाता है, एक इंसान की अगर बात करें वो इस झांसे में आ जाता है और पैसे इसके हाथ से चले जाते हैं। अब एक इंसान की अगर हम लोग बात करें, जैसे ही अब इसने पैसे डाल दिए यानी स्कैमर के झांसे में ये फंस गया। जैसे ये स्कैमर के झांसे में फंस गया, इसको अब लगता है कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी अब, यानी ये बात किसी को बता भी नहीं पाता है जब इस ऑनलाइन स्कैम में फंस गया। तो जिसकी वजह से ये डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, ये चुपचाप रहना स्टार्ट करता है या ये डिप्रेशन का यहां पे शिकार हो जाता है। और कभी कभार इतनी कंडीशंस पहुंच जाती है कि ये खुदकुशी करने के लिए तैयार हो जाता है। अब यानी जो स्कैमर्स हैं, स्कैमर्स कोई आम इंसान नहीं होता, ये आपके ब्रेन को मॉडिफाई करने की कोशिश करता है, किनसे, अपनी टेक्निक से। सो आप लोगों को यहां पे चालाक बनना है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों के साथ ऑनलाइन कोई ऐसा कर रहा है, नेवर एंड एवर बिलीव ऑन एनीवन ऑन द सोशल नेटवर्किंग साइट्स। जैसे डॉक्टर बारी ने लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा होगा, वो लड़का इन्हीं टेक्निक्स का इस्तेमाल करता था, लड़का या लड़कियों को, यानी जो बॉयज मेल्स या फीमेल्स थे उनको फंसाने की कोशिश करता था इन्हीं टेक्निक्स के जरिए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो इस स्कैम में आ गए। यानी आजकल जो स्कैमर्स हैं वो आपके ब्रेन को, आपकी जो साइकोलॉजी के है, ब्रेन पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो इस झांसे में फंस जाते हैं। होप कि आप सारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, और ताकि सारे लोगों को समझ में आ जाए कि रीजन क्या है, कौन सी टेक्निक से इस्तेमाल करते हैं हमारे ब्रेन को हाईजैक करने के लिए। शुक्रिया।